बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम JF-17 थंडर की स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री एक्सरसाइज में शमूलियत पर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब भारतीय तेजस की कौन सी खामी मंजर आम पर आई है। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। हालिया दिनों में JF-17 थंडर ने सऊदी अरब के ज़ेरे एहतमाम स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री एक्सरसाइज में शमूलियत इख्तियार की थी। ये एक्सरसाइज किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर मुनक्किद की गई और इसमें सऊदी और पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात की आर्म्ड फोर्सेस ने हिस्सा लिया। दोस्तों, इस एक्सरसाइज की खास बात इसमें पाकिस्तानी JF-17 थंडर की फ्रेंच राफेल के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी है। याद रहे कि राफेल वही फाइटर जेट है जिसे भारत ने 27 फरवरी 2019 की बदतरीन जिल्लत के बाद हासिल किया था। इस वक्त 36 राफेल भारतीय फिजाइया में शामिल हैं, जबकि भारतीय नेवी ने पिछले साल 26 राफेल ऑर्डर किए हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इन्हीं राफेल्स को फ्रंटलाइन फाइटर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। इन हालात में पाक फिजाइया के JF-17 थंडर्स की इस फाइटर जेट के खिलाफ एक्सरसाइजेज में शमूलियत और बेहतरीन कारकर्दगी यकीनन भारतीय फिजाइया के लिए परेशानी का बाइस है। याद रहे कि JF-17 थंडर एक 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट है और उसे चाइना की मदद से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 180 के करीब JF-17 थंडर पाक फिजाइया में शामिल हैं, जबकि तकरीबन 50 अदद ब्लॉक 3 आने वाले दिनों में पाक फिजाइया को फराहम कर दिए जाएंगे। यहाँ ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने JF-17 को पुराने फाइटर जेट्स रिप्लेस करने के लिए डिज़ाइन एंड डेवलप किया था और इन्हें माजी में दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया गया है, जिनमें म्यांमार और नाइजीरिया शामिल हैं। जबकि ब्लॉक 3 के मंजर आम पर आने के बाद मजीद कई ममालिक इस फाइटर जेट में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, जो कि इस फाइटर जेट की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। अब कुछ बात करते हैं भारतीय तेजस की। तो ये फाइटर जेट भारतीय फिजाइया के लिए जिल्लत का सबब बना हुआ है और इसकी वजह इस फाइटर जेट की वायु शक्ति एक्सरसाइज में खराब कारकर्दगी है। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज है और इसमें तमाम भारतीय फाइटर जेट्स दीगर एसेट समेत हिस्सा लेती हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, हालिया दिनों में मुनक्किद होने वाले इस एक्सरसाइज के 2024 एडिशन में तेजस ने भी हिस्सा लिया और अपनी मल्टी रोल सलाहियत जाहिर करने के लिए एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल में अपने वेपन्स को डमी टारगेट्स पर फायर किया। लेकिन जहां एक जानिब एयर टू एयर रोल में R-73 मिसाइल टारगेटिंग ड्रोन्स को निशाना बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ, तो वही दूसरी जानिब एयर टू ग्राउंड रोल में तेजस के गिराए हुए 2 अदद बॉम्ब्स भी न सिर्फ अपने टारगेट से दूर गिरे, बल्कि उन्होंने गिरने के बाद फटने से भी मुकम्मल इनकार कर दिया। यहाँ इंडियन एयरफोर्स की जानिब से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और वो तमाम जिम्मेदारी तेजस के बजाय रशियन R-73 मिसाइल के प्रॉक्सिमिटी फ्यूज पर डाल रही है। दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसमें मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुंचकर खुद को तबाह कर देता है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक अगर टारगेटिंग ड्रोन साइज में थोड़ा बड़ा होता तो फिर R-73 इसे बासानी निशाना बना लेता, लेकिन यहाँ मैं अब दोस्तों को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने 2017 में रात के वक्त एक एक्चुअल ईरानी ड्रोन को एयर टू एयर मिसाइल की मदद से निशाना बनाया था। ना सिर्फ ये कि JF-17 थंडर बल्कि खुद भारतीय राफेल ने भी इस एक्सरसाइज के दौरान मेटेओर BVR मिसाइल की मदद से एक टारगेटिंग ड्रोन को तबाह किया है। याद रहे कि प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वाला लॉजिक सिर्फ तेजस के एयर टू एयर रोल में फेलियर को छुपाने के लिए दिया गया है, जबकि एयर टू ग्राउंड रोल में गिरने वाले बम क्यों टारगेट से दूर गिरे और फिर गिरने के बाद क्यों ये बम नहीं फटे, इन सवालात का अभी तक भारतीय फिजाइया ने कोई जवाब पेश नहीं किया। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वायु शक्ति एक्सरसाइज में भारतीय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी रात के अंधेरे में अपने हदफ को निशाना बनाने में मुकम्मल नाकाम रहा। वीडियो में बासानी देखा जा सकता है कि रॉकेट्स ने अपना टारगेट मुकम्मल तौर पर मिस कर दिया, जिसके बाद एक प्लांटेड एक्सप्लोजन के जरिए इस हेलीकॉप्टर की खामियों को छुपाने की नाकाम कोशिश की गई।
दोस्तों याद रहे कि भारत तेजस के इंडिजिनस होने का दावा करता है, लेकिन अगर थोड़ी रिसर्च की जाए तो ये दावा भी इस फाइटर जेट की पेपर पर करकर्दगी की तरह नजर आता है। मसलन ये कि अगर भारतीय डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए तो इनमें तेजस दुनिया का सबसे बेहतरीन 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट है, जबकि इसकी असलियत एक्स वायु शक्ति में मंजरेआम पर आ गई है। दोस्तों याद रहे कि भारतीय तेजस के मुकाबले में पाकिस्तानी JF-17 थंडर ना सिर्फ एक्सरसाइजेज में बेहतरीन करकर्दगी दिखा रहा है, बल्कि ये फाइटर जेट इंटरनेशनल मार्केट में भी खरीदारों की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पाइंदाबाद।